तो दोस्तों, वॉच आउट एक्सपीरियंस के पहले वीडियो में आप सबको स्वागत है। यहाँ पर आपको हर मूवी का एक्सपीरियंस करने मिलेगा मिनटों में। तो भाई, छावा मूवी थिएटर में हिट कर चुकी है। अब ये मूवी आने से पहले इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, खास करके उसके लेजिम डांस की वजह से। पर भाई, वो जो है थिएटर में रिमूव हो चुका है, वो सीन जो है कट किया गया है। अब मूवी की अगर स्टोरी की बात करूँ तो मुझे लगता है ऑफकोर्स बहुत सारे जन को संभाजी महाराज के बारे में पता होगा, पर जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे थे, उन्होंने जो है मराठा एम्पायर पे 1681 टू 89 तक रूल किया था, जिसमें उनके जो सबसे बड़े विलन की बात करूँ तो वो थे औरंगजेब, जो कि हमें मूवी में बताया गया है। और मूवी में कहीं ना कहीं हमें नरेट भी किया गया है अजय देवगन की वॉइस के थ्रू। मूवी की बात करूँ तो मूवी में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है स्टोरी लाइन के हिसाब से। पर मूवी में कुछ सीन्स जो नहीं है, जैसे कि संभाजी महाराज को वेपन्स बनाना भी आता था, पर वो इस मूवी में जो है हमें बताया नहीं गया है डिटेल में। और उन्होंने जो है संस्कृत भी लिखी थी, जो कि हमें इस मूवी में नहीं बताया गया है। और वो पता नहीं क्यों नहीं बताया गया है, पर जितना भी डिटेलिंग है संभाजी महाराज के हिसाब से वो हमें इन डिटेल नहीं बताई गई है। बस नरेशन स्टार्टिंग में दिया गया था। और जो उनका चाइल्डहुड का सीन था, जो उनकी कहानी में वो 13 साल के थे, उन्होंने जो है 13 लैंग्वेजेस सीखी थी, जिसमें एक पोर्तुगीज थी और रिलीजनल सारे इंडियन लैंग्वेज उन्होंने जो है सीखे थे। और उन्होंने जो है 13 साल की उम्र में ही बहुत सारी जो है ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने जो है 127 जंग लड़ी हुई है, जिसमें से वो एक भी नहीं हारे थे। और कहा जाता है कि उन्होंने औरंगजेब को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। जितना शिवाजी महाराज ने भी नहीं किया था, उतना उन्होंने किया था। देखो, मूवी भी कुछ ऐसे ही बताने की कोशिश करती है, पर कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मुझे मूवी में बहुत ज़्यादा खटकी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर उससे पहले कहूँगा, जो पोर्ट्रे किया गया है संभाजी महाराज को थ्रू विक्की कौशल, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब ओवरऑल उनका प्रेजेंटेशन, उनकी आंखें, उनका लुक, उनका चलने का स्टाइल, बहुत सारा कुछ उन्होंने जो है प्रेप किया है। और मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस वाइज मूवी कहीं पर भी ढीली नहीं पड़ती, सबका परफॉर्मेंस अच्छा है मूवी में। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो कलर का यूज़ किया गया है। और मूवी कहीं ना कहीं एक हद तक ब्रूटल भी जाती है। और जो एक्टिंग निकलती है ना विक्की कौशल से, मतलब वो सबसे डेंजरस है। इतनी अच्छी एक्टिंग निकलती है कि मतलब आप उनके आंखों में ही देख के मतलब समझ जाओगे गुस्सा कितना है। मतलब एक्टिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और ब्रूटैलिटी मूवी में भर भर के है। कहीं ना कहीं एक्शन में मुझे जो है बहुत ज़्यादा स्लोमो यूज़ किया गया है, पर कहीं कहीं पे जो है फाइट सीन्स एकदम कड़क है। मूवी का देखो, फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं बिल्डअप में चले जाता है, और थोड़े बहुत आपको स्टोरी नरेट किया जाता है, एक बैक स्टोरी आपको ग्लिम्स बताए जाते हैं। और आपको जो है सिर्फ मुगल में ही नहीं बल्कि मराठा एम्पायर में कौन कौन विलन है अंदर, वो भी आपको बताया जाता है। और ओवरऑल आपको जो है जब सेकंड हाफ आता है तो उसमें कहीं ना कहीं मूवी एंगेजिंग बनती है, क्योंकि जो टैक्टिस संभाजी महाराज लगाते थे, यानी कि ट्रेलर में देखा ही होगा कि समंदर से आ रहे हैं, कीचड़ में से आ रहे हैं, यानी जो अलग अलग मारने की स्टाइल्स होती है, वो जो है सेकंड हाफ में है। जो कि मैं कहूँगा कि फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो एंड का सीन है, अगर आपको स्टोरी नहीं पता है तो मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा एंड का सीन। और वो कहीं ना कहीं जो है अच्छा भी लगता है, पर कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक थोड़ा बहुत जो है आपको एक ब्रूटैलिटी की तरफ लेके जाता है, जो कि आप देखना नहीं चाहोगे। पर फिर भी इतनी ब्रूटैलिटी नहीं है मूवी में, आप देख सकते हो फैमिली के साथ भी। अब मूवी में जो मुझे एंड तक बात खटकती थी, वो थी औरंगजेब का प्रेजेंटेशन। यानी कि अक्षय खन्ना ने उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट किया है मूवी में, और वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे। मतलब उनकी एक्टिंग देख के ऐसा लगा कि औरंगजेब होते तो ऐसे ही होते। पर अगर कैरेक्टर वाइज बताओ तो भाई, कैरेक्टर वाइज मूवी ने उनको इतना अच्छा लिखा हुआ नहीं है। उनको इतना बुरा बताया गया है, इतना निर्दयी मूवी में बताया गया है कि उन्होंने जो कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसीजन या फिर कुछ डिसीजन जो है गलत लिए हुए हैं। पर देखो, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तो आप अगर दिखाना चाहते हो मूवी में, तो पूरा गलत एक आदमी को नहीं बता सकते और पूरा सही एक आदमी को आप नहीं बता सकते। मैं इस पर जो एलिगेशन नहीं लगा कि संभाजी महाराज ने ये किया है, वो किया, वो अच्छे नहीं थे। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है कुछ कुछ चीज़ें अच्छी की है। अगर आप शाहू महाराज को लो, तो शाहू महाराज को आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज, शाहू महाराज को जिसने पाला पोसा वो थे औरंगजेब। तो इसमें कहा भी जाता है कि उन्हें कालकोठरी में डाल दिया गया था, ये कर दिया गया था। पर ये जो है रियलिटी। और अगर आपको इनके बारे में, औरंगजेब के बारे में डिटेल में जानना है, तो देखो मैं वही कहूँगा कि अगर आप दिखा रहे तो थोड़ी बराबरी की लड़ाई दिखाओ। मतलब सिर्फ एक ही तरफ आप दिखा रहे हैं तो फिर मूवी में आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा था। और मैंने औरंगजेब के बारे में पढ़ा भी था, तो उस हिसाब से पर्सपेक्टिव में जब मूवी देखने गया तो मुझे मतलब वो बस गलत ही वे में जाते हुए उनका कैरेक्टर दिख रहा था, कभी भी थोड़ा भी सही वे में नहीं दिख रहा था। जबकि उन्होंने पूरी चीज़ें गलत नहीं की है, और मैं उनकी तरफ भी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की है, जैसे कि टेम्पल, बहुत सारी जगह जो मंदिर है उसे उखाड़े है, ये किया है, पर उसके पीछे भी कुछ वजह होगी। पर मैं कहता हूँ लाइफ में उन्होंने भी डिसीजन गलत लिए हैं। हिस्ट्री वाले एम्पर को, जिसने 50 साल तक रूल किया है, आप उसको जो है इतना हल्के में नहीं ले सकते, या फिर इतना जो है उसको क्रूर नहीं बता सकते। उसके पास जो है 8 लाख की फौज थी। अगर इतना ही वो क्रूर होता जैसे मूवी में बताया गया था, तो भाई वो 8 लाख की नहीं 8,000 की फौज होती। मुझे कहीं ना कहीं एक तरफा हिस्ट्री लगी, जो कि सिर्फ संभाजी महाराज के बारे में ही बता रही थी। और अगर आप मूवी में आप नोटिस करना कि औरंगजेब को कैसे प्रेजेंट किया गया। अब आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है औरंगजेब के बारे में, क्योंकि मुझे देखो सही में को इतना नॉलेज नहीं, मैंने भी पढ़ा और मुझे फिर मालूम पड़ा। पर आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा वीडियो के, आप उसे एंड तक देखना।
तो आपको जो है औरंगज़ेब के बारे में पता चलेगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, उनकी बुरी बातें भी समझ आएगी। उस वीडियो के बाद जो है आप मूवी देखने जा सकते हो, आपके ऊपर है। पर भाई इस सब बेसिस पे देखो, फर्स्ट हाफ अच्छा खासा है, यानी कि जो ड्रामा इमोशन है, फाइट सीन थोड़े है, आपको अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट वैल्यू आपको मूवी से मिलेगी। पर कहीं ना कहीं कुछ कुछ सीन जो है मूवी से काट सकते थे, यानी कि मूवी का रन टाइम है 2 घंटा 35 मिनट, जिसमें से 1 घंटा 5 मिनट का फर्स्ट हाफ है और 1 घंटा 20 मिनट का सेकेंड हाफ है। तो भाई वो मतलब ओवरऑल आपको जो है फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बड़ा लगता है, जिसमें कि 10 मिनट आप काट सकते थे, वही में और कुछ इंटरेस्ट और बता सकते थे, जिसमें हथियार जैसे कि मैंने कहा बनाना आता था वो सीन बता सकते थे, या फिर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी की है वो भी एक आप सीन बता सकते थे मूवी में। और आपने जो है उस तरफ आप गए नहीं, मूवी को आपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखा, और वो था औरंगजेब को मारना, औरंगजेब को मारना। आप जो है संभाजी महाराज के बारे में और पढ़ के जा सकते हैं, फिर ही मैं कहूँगा कि आप ये मूवी को देख जाना, क्योंकि भाई पैसे आपके हैं, आपको ही डिसीजन लेना है। तो मैं कहूँगा कि एक रिसर्च करके मूवी को देखने जाना। अब हिस्ट्री के बेस पर मुझे मूवी कैसे लगी उस हिसाब से तो भाई इस मूवी को जो है मैं 3.5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि औरंगजेब का कैरेक्टर मुझे एकदम निचला लगा, यानी इतना भी खास उसे लिखा नहीं गया। मूवी की पेसिंग भी थोड़ी ज़रा ज़्यादा है, कई कई सीन्स जो है आपको जो है इतने इमोशन नहीं करते, इतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते अगर क्लाइमैक्स छोड़ दो तो। पर फिर भी ओवरऑल भाई मेरे तरफ से आप इस मूवी को जो है देखने जा सकते हैं, पर उसके पहले रिसर्च करना, क्योंकि एक रिलीजियस मूवी है और आपको जो है एक नॉलेज लेके आप थिएटर में जाओगे तो आपको जो है मूवी देखने में मज़ा भी आएगा और आपको पता भी चलेगा कि मूवी कितनी सही है और कितनी गलत है। तो भाई जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई पहला वीडियो है, और साथ ही साथ कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।